अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उनका नाम तारिक है। आइए इस कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम तारिक है। मैं कराची का रहने वाला हूँ और मेरा अपना काम है। ये वाक़या मेरा अपना ज़ाती वाक़या है जो सोराबकोट बस अड्डे पर मेरे साथ पेश आया। बात पिछले साल की है। मुझे ज़रूरी काम से सिंध के एक छोटे से शहर में जाना था। मेरी बस रात के 2 बजे सोराबकोट बस अड्डे पर आने वाली थी। मैं रात के तकरीबन 1:15 पर वहाँ पहुँच गया। रात का उस वक्त सोराबकोट पर अलग ही माहौल था। हैवी ट्रैफिक की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न्स और गर्दो गुबार। सोराबकोट बस अड्डा हमेशा भरा रहता है, लेकिन अड्डे का पिछला हिस्सा जहाँ पुरानी और टूटी हुई बसेस खड़ी रहती हैं, वो हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में सुनसान रहता है। मैं टिकट काउंटर के पास खड़ा था, अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी बस एजेंट ने ऐलान किया कि बस 45 मिनट में आ रही है। मेरे पास काफ़ी वक्त था। मैंने सोचा कि थोड़ी चहलकदमी कर लूं ताकि नींद ना आए। चहलकदमी करते करते मैं अड्डे के पिछले हिस्से की तरफ निकल गया। वहाँ लाइट्स बहुत डिम थीं। वहाँ टूटी फूटी बसों की लाइन लगी हुई थी। अचानक एक बिल्कुल पुरानी जंग लगी बस के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो बस सालों से खड़ी लग रही थी। उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थीं और टायर फटे हुए थे, लेकिन उस बस के अंदर एक पीली बत्ती जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई ड्राइवर या कंडक्टर अंदर सो रहा है। मैं धड़क से उस बस के पास से गुजरने लगा। जैसे ही मैं उस टूटी हुई बस के सामने से गुजरा, मैंने खिड़की के अंदर देखा। उस बस के अंदर लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश, बिना कोई हिलजुल के। उनके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सबके चेहरे बिल्कुल जर्द और सफ़ेद थे, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। मैं रुक गया। मैंने सोचा ये लोग इस टूटी हुई बस में रात 1:30 बजे क्यों बैठे हैं। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई मोबाइल चला रहा था। सब के सब सीधा सामने देख रहे थे। तभी बस के दरवाजे पे खड़ा कंडक्टर मेरी तरफ घूमा। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। कंडक्टर की आवाज़ आई, बिल्कुल हल्की और घुटी हुई। आओ, गाड़ी निकलने वाली है। मैंने उससे पूछा, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? मेरी गाड़ी तो अड्डे पर है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दोबारा हाथ से अंदर आने का इशारा किया। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं, जैसे किसी लाश की आंखें होती हैं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की। तभी बस के सारे मुसाफिर एक साथ मेरी तरफ घूमे। उन सब की गर्दनें एक साथ मुड़ी और सब के सब खामोशी से मुझे घूरने लगे। उनके मुंह से एक अजीब सी हवा आने लगी, जैसे हवा निकल रही हो। मेरा जिस्म वहीं जम गया। तभी मुझे पीछे से किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया और बोला, ओए भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं झटके से पीछे गिरा। पीछे मेरे बस के असली कंडक्टर खड़ा था। उसने मुझे ज़मीन से उठाया और बोला, तुम इस तरफ क्यों आए? यहाँ मत खड़े हो।
मैंने घबराकर उस टूटी हुई बस की तरफ इशारा किया। देखो, इस बस में लोग बैठे हैं। कंडक्टर मुझे बुला रहा है। उस असली कंडक्टर ने बस की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरा बाजू पकड़ा और तेजी से मुझे अड्डे की तरफ खींचने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बस बिल्कुल अंधेरी और खाली थी। वहाँ ना कोई पीली लाइट थी, ना कोई मुसाफिर, ना कोई कंडक्टर। मेन अड्डे पर पहुंचकर मैंने ठंडा पानी पिया। असली कंडक्टर ने मुझे कोने में ले जाकर बताया, भाई तुम बच गए। 2 साल पहले इस सोराब गोल्ड अड्डे पर 2 साल पहले इस सोराब गोल्ड अड्डे पर एक पैसेंजर बस के सर्वर एक्सीडेंट हुआ था। उस बस के 30 पैसेंजर्स और कंडक्टर मौके पर ही ख़त्म हो गए। उसके बाद से वो टूटी हुई बस अड्डे के पिछले कोने में पड़ी रहती है। रात को अक्सर लेट आने वाले पैसेंजर्स को वही पुरानी बस नज़र आती है। जो बंदा उनके कहने पर बस के अंदर चला जाता है, वो दोबारा कभी नहीं मिलता। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। अगर वो असली कंडक्टर उस वक्त पर ना आता तो मैं भी उस बस के अंदर चढ़ चुका होता। तो दोस्तों, सोराब गोल्ड बस अड्डे का ये वाक़या आज भी मुझे सोने नहीं देता। आज भी जब मैं रात को किसी बस अड्डे पर जाता हूँ तो कभी किसी पुरानी अंधेरी बस की तरफ नहीं देखता। आपको सोराब गोल्ड के इस वाक़ये की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें, मिलते हैं एक और खौफनाक स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।